ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में धन का आगमन बहुत ही अच्छा हो, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में सभी निरोगी रहे। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसा ही मैं एक उपाय आपको बता रहा हूँ जिस उपाय से रंक भी राजा बन जाता है। जी हाँ, रंक भी राजा बन जाता है। एक ऐसा उपाय है, यदि आप उस उपाय को करते हैं तो 100% आपके जीवन में खुशहाली आएगी, 100% आएगी। ये बिल्कुल एकदम सत्य है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि गाँव में अक्सर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो अपने देव पितर जो होते थे, अपने घर की शक्तियाँ जो होते थे, उन पर प्रति रविवार या प्रति महीने अमावस्या पर दीपक जलाया करते थे। तो वो ऐसे नहीं जलाते थे, उसके पीछे राज होता था, एक कारण होता था। वो क्या होता था वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों जलाते थे, क्या उसका कारण होता था और क्या तरीका है, किस तरीके से हमारे घर में सुख शांति आएगी, घर में धन का आगमन होगा और इतना ज़्यादा होगा कि जीवन खुशहाल रहेगा। घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में जो अनबन रहती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। बच्चे आपके कहे अनुसार चलेंगे, बच्चे आपकी बात मानेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, उनकी नौकरियां लगेंगी और घर में पैसा इतना आएगा कि आपके घर में हर प्रकार की खुशी आएगी। आप राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। बस एक ये छोटा सा काम करना अपने जीवन में प्रारंभ कर दें। और वह काम क्या है उसके लिए आप समझ लीजिए। आप सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि आपके घर की जो कुल देवी है वह कौन है। कुल देवी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कुल देवी आपकी कौन है। मैं अक्सर आपने देखा हो, जब भी मैं चेकिंग करता हूँ किसी की मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन, जब भी मैं चेकिंग करता हूँ तो हमेशा जिस भी व्यक्ति के बारे में चेकिंग करता हूँ उसे पूछता हूँ कि भाई आपके घर की कुल देवी कौन है, उस कुल देवी के बारे में बताइए। तो कुल देवी के बारे में मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि कुल देवी के विषय में जानकर कुल देवी के माध्यम से उसके घर की समस्या का मैं पता लगा सकूँ कि क्या समस्या है। तो ये जो प्रयोग है ये केवल और केवल कुल देवी के लिए है। आप अपने घर की कुल देवी को मना लीजिए। यदि आपकी घर की कुल देवी मान जाती है, आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न है, कोई भी पितर, कोई भी आपके देव पितर, कोई भी किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं कर सकता, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। कारण क्या है संकट? अब इस बात को जरा समझ लीजिए, क्यों संकट नहीं आ सकता, क्यों आपको दिक्कत नहीं आ सकती, उसका कारण क्या है? क्योंकि कुल देवी होती है पूरे कुल की देवी। कुल देवी का मतलब होता है पूरे कुल की देवी, उस घर के, उस परिवार की, उस कुल की महारानी, उस कुल को, पूरे परिवार को चलाने वाली। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में दुख दर्द आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती हैं, तो वो सब कुल देवी के रुष्ट होने पर आती हैं। यदि घर की कुल देवी रुष्ट है तो आपको ये समस्या, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी, निश्चित रूप से बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप अपने घर की कुल देवी को मना कर रखते हैं। तो आप अपने घर की कुल देवी को आप निरंतर समय पर उसका पूजन करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान दें। घर में कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कुल देवी को सर्वप्रथम आगे करके चलें, उसका पूजन करके चलें। कुल देवी को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में आपके बच्चे आपके कहे अनुसार चलेंगे, कुल देवी उन्हें अपने हिसाब से चलाएगी। आपके घर में कोई भी शत्रु किसी भी प्रकार का टोना टोटका, कोई भी तंत्र क्रिया कर रहा हो, वह कारगर नहीं होगी यदि आपकी कुल देवी आपकी प्रसन्न है। कारण क्योंकि वह पूरे घर परिवार को चलाने वाली होती है, पूरे घर की मालकिन है वो। यदि वह प्रसन्न है तो घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं, आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको, यदि आपकी कुल देवी प्रसन्न है तो ही आप कोई चीज प्राप्त कर पाओगे। यदि आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो आप जिंदगी में किसी प्रकार की कोई शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्योंकि घर में प्रवेश जब भी कोई शक्ति करती है तो वह कुल देवी के माध्यम से ही करते हैं। कुल देवी जब तक प्रसन्न नहीं है, जब तक कोई भी चीज घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसलिए कुल देवी का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो आप कुल देवी का विशेष ध्यान रखिए, कुल देवी को मना लीजिए, बस बाकी सब काम कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कुल देवी का कैसे पता लगे हमें कि कुल देवी हमारी कौन सी है? तो भाई उसके लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। कुल देवी के लिए आप अपने पूर्वजों, अपने घर परिवार के, अपने रिश्तेदारों को और उन सभी से पता करें। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको घर परिवार में बड़े बूढ़े नहीं रहे हैं तो जो आपका गोत्र है, आपके गोत्र के और भी परिवार आपको मिल जाएंगे, उनसे पता करें कि भाई हमारी कुल देवी कौन सी है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी कुल देवी कौन सी है, किस कुल
कुल देवी के आपके घर में पूजा हुआ करती थी। ये कुल देवी ऐसे ही नहीं बनती थी, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस शक्ति को मनाया हुआ होता है। वह शक्ति घर में बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्न हुई होती है, घर में उसने वरदान दिया हुआ होता है, तब जाकर वो कुल देवी बनती हैं। तो उनका वरदान होता है कि हम इस घर की अच्छी प्रकार से देख रेख करेंगे, इस परिवार को हमेशा सुखी रखेंगे, किसी प्रकार को कोई संकट आने नहीं देंगे। लेकिन जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो अनायासी उनका भी हमारे घर के ऊपर जो पैरा होता है वह कम हो जाता है। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें, आप अपनी घर की कुल देवी को मनाइए बस, और उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कुल देवी को मनाने का मैं एक सबसे बढ़िया सबसे सटीक तरीका बता रहा हूँ। आपकी जो कुल देवी है, जहाँ पर उसका स्थान है, उसके स्थान पर आप प्रतिदिन 21 दिन तक कंटिन्यू आप जल लेकर जाएं, उन्हें स्नान कराएं और उनके सामने एक देसी घी का दीपक आप जला कर आए, 5 पतासे उनके सामने भोग के रूप में लगा कर आए। सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको लेके जानी है, एक दीपक लेके जाना देसी घी का, धूप, और साथ में 5 पतासे और एक जल का लोटा। एक जल का लोटा चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और 5 पतासे उन्हें भोग लगा दें। उनसे कहें कि माता, मेरा अमुक कार्य रुका हुआ है, इसको आप दो, इसको कार्य को आप करें, मैं अमुक सिद्धि कर रहा हूँ, इस सिद्धि के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। या मेरे घर में माता में निरंतर बीमारी बनी हुई है, इस बीमारी को शांत करें। या माता, मेरे घर में फला व्यक्ति या मेरे घर में शत्रु मेरे परिवार पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे मुझे बचाएं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तुरंत कुल देवी के सामने ये कार्य करें और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप पैसे से परेशान हैं, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा है, तो आप कुल देवी से कहें, आपके घर में पैसा की बरकत इतनी होगी आप सोच भी नहीं सकते, जबरदस्त बरकत होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस प्रयोग यदि आप करते हैं तो यह प्रयोग रंक को भी राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कुल देवी से ही हमारे कुल में जितनी समस्या आती है वह कुल देवी के कारण ही आती है। कुल देवी को मना लो, मौज ही मौज करोगे, सारी जिंदगी मौज ही करोगे। कुल देवी का बड़ा महत्व होता है। तो 21 दिन का आप ये प्रयोग करें और अपने जीवन में आप चमत्कार प्रत्यक्ष देखोगे अपने जीवन में कि कितनी जल्दी मेरे जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार होगा। कुल देवी से बढ़कर अपने कुल में कुछ नहीं होता। कुल देवी मान गई तो सब मान गए। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कुल देवी है, ये विशेष ध्यान रखना। आपने देखा भी होगा, जब भी मैं किसी के बारे में पूछा देता हूं तो उसकी कुल देवी के बारे में अवश्य पूछता हूं, उसका यही कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सभी भक्तों को जय श्री राम।